इसका बेसिक समझ लो एक बार वापस, ठीक है, अपने क्या क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, 10 क्वेश्चन है इसके, लगभग सारे टॉपिक क्लियर कर दिए जो भी मतलब अपने पढ़े ना, उसमें लगभग जो टॉपिक है इन 10 क्वेश्चन में मिल जाएगा तुमको, कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके पहले बेसिक अपन ने कल देखा भी है ना, देख लो। पहले होती है एक लाइन, लाइन की पहचान क्या होती है, कल ही अपन बात की थी, एक्स एंड वाई के क्या रहेंगे, दोनों के दोनों लीनियर रहेंगे, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 या y इक्वल्स टू x, ये सब लाइन के एग्जांपल है। जब भी लाइन दिखती है उसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप, टेबल से, नो प्रॉब्लम। फिर दूसरा आता है पैराबोला। पैराबोला की पहचान क्या होती है, आइडेंटिफाई पैराबोला को अपन कैसे करेंगे इन क्वेश्चन में। इसमें एक पावर तो रहेगी सिंगल, ठीक है, एक पावर रहेगी डबल, ठीक है, सिंगल पावर रहेगी एक डबल रहेगी। तो अब करना क्या, थोड़ा शर्त ध्यान रखना कि जो डबल पावर वाला है यानी क्वाड्रेटिक वाला है वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसके आगे कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव 1। जैसे एग्जांपल के तौर पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है, तो इसके आगे प्लस है, बिल्कुल प्लस है। ये मूवमेंट कहां करेगा, किसकी तरफ मूव करेगा, तो ध्यान रखना ये पैराबोला प्लस एक्स की तरफ ऐसे घूमेगा। अब यहां से घूमेगा, यहां से घूमेगा, ये यहां से घूमेगा, उसके लिए कैसे पता चलेगा, उसके लिए उसका वर्टेक्स पता होना जरूरी है, ठीक है। और वर्टेक्स का आइडिया कैसे होता है, जो डबल पावर है उसकी जगह 0 रखो, वाई की जगह 0 रखा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -2, यानी ये कहां से मूवमेंट किधर करेगा, एक्स की तरफ, और कहां से करेगा -2,0 यानी यहां से, ठीक है। जैसे एग्जांपल और लिया अपन ने एक्स माइनस, एग्जांपल और लेते हैं पैराबोला, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। जैसे अपन ने कोई लिया वाई स्क्वायर, अच्छा एक क्वेश्चन था ना, आज मैंने देखा था कहीं, वो क्वेश्चन देखते हैं ना एक बार। जैसे क्वेश्चन था x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई स्क्वायर, क्या है ये, किधर घूमेगा, माइनस एक्स की ओर। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, 2 माइनस एक्स, किधर घूमेगा ये, इस साइड में घूमेगा, कहां से घूमेगा, इसकी जगह 0 रखो, तो ये कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, तो क्या हो गया 2,0 यानी ऐसा, ये चीजें ध्यान रखना चाहिए। फिर एक आता है इलिप्स, इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सर्कल क्या होता है, जो ओरिजिन से पास होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये दोनों लगभग क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस नहीं, इसमें कोफिशिएंट है ना वो दोनों इक्वल होने चाहिए इसके, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि इक्वल है तो सर्कल हो जाएगा, और वरना वो क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा। और इलिप्स का एरिया क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना है इस चीज को, तो मार के कर लेना, जब इलिप्स की इक्वेशन हो इसका सीधा एरिया निकलेगा पाई ए बी, आंसर चेक करने का तरीका है पाई ए बी, और इसका सीधा चेक करने का तरीका क्या है, पाई आर स्क्वायर। आगे बात समझ में। इसके बाद में हमने इसके पढ़ा था फाउंडेशन के रूल, ठीक है, देख लो रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन कर रहे हैं अपन इसके बाद। जैसे ये वाला, ये मान लो एक कोई भी कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स, और हमें बोला गया है कि इसका एरिया निकालो, इस कर्व का एरिया निकालो। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक स्लाइड रखी जाती है। स्लाइड क्यों रखी जाती है, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जो स्लाइड अपन रखते हैं उसका रूल्स क्या है, उसका ये रूल्स है, ये तो टच करनी चाहिए केवल किसको, एक तो कर्व को, और एक पोर्शन टच करना चाहिए एक्सिस को, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो। तो जैसे अपन इस स्लाइड को रखा, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में, इसकी लेंथ क्या हो गई वाई, ये क्या हो गया dx, तो वाई dx। अब यहां से लेकर यहां तक करना है इसको इंटीग्रेट, तो x इज इक्वल टू a से लेकर b तक, और ऐसे ही उस टाइप की भी हो सकती है, ये कल अपने रिवीजन के तौर पर कर लिया। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। ये देखो अब ये वाला क्वेश्चन ये बार बार आ रहा है, और ये अपने ट्राई भी किया था, ठीक है। पहले बात तो क्या, इफ द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द पैराबोला y square is equals to 16ax and y equals to 4mx is a square by 12 using the integration find the value of m, ठीक है। मतलब क्या, पहले इसको पकड़ो, ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या है, ये है पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, y square is equals to 16ax, कोई प्रॉब्लम। वो क्या है, लाइन, लाइन कौन सी है, y is equals to 4mx। अब बनाते इसका क्या अपन बनाते हैं, ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाओगे, पहले किसका बनाओ आप, पैराबोला। पैराबोला किधर घूमेगा, एक्स की तरफ, ऐसे,
लाइन के लिए टेबल बनाना है, लाइन के लिए क्या बनाना है, टेबल। और समझदारी दिखाना, जब y इक्वल्स टू एक्स हो, y इक्वल्स टू एक्स हो, प्लस में कुछ भी नहीं हो, तो डायरेक्ट आप ओरिजिन से पास करवा दो इसको। अब हमें कौन सा एरिया दे रखा है, हमें ये वाला एरिया दे रखा है, इनका दोनों का बाउंडेशन एरिया ये और इसका एरिया दे रखा है a स्क्वायर बाई 12, तो हमें m की वैल्यू, ये पॉइंट कौन सा है, 0। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये निकालना है, किसका निकालना है, x का। ये कौन सा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाता है, कोई भी दो कर्व हो, किसी भी टाइप के कर्व हो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, बाई कौन सा, एलिमिनेशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक वैल्यू को उठा के दूसरे के अंदर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा इसका। अब मुझे x की वैल्यू की नीड है या y की वैल्यू की नीड है, x की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, इस y की जगह ये 4mx रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, 16m स्क्वायर x स्क्वायर 16ax। इन सबको इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा, 16m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 16ax, सही लिखा ना, इक्वल्स टू 0। एक काम करो, 16x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, m स्क्वायर x और क्या बचा, a। तो एक तो x की वैल्यू बेटा आ गई मेरे पास 0, और एक x की वैल्यू मेरे पास आ गई a बाई एम स्क्वायर। 0 तो हमें पता है, ये रहा सर 0, और ये वैल्यू क्या हो गई, a बाई एम स्क्वायर। थोड़ा सा देखो इसमें, पूरा पूरा चेंज हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, इसका डायग्राम देख लेंगे अभी। अब इसका आंसर निकालना अपने को, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। अब इस बाउंडेड एरिया का आंसर हमने को दे रखा है a स्क्वायर बाई 2, कैसे निकालें, दूसरी बार करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन, कैसे सॉल्यूशन होगा समझने की कोशिश कीजिए। देखो आपको पता है कि ये पैराबोला है, पूरी बात को समझना। स्लाइड रखने का नियम क्या बताया मैंने, क्या रूल्स बताया, एक तो एक कर्व को टच करना चाहिए और एक एक्सिस को करना चाहिए, तो मैंने पूरा का पूरा पहले ले लिया। ये एरिया किसका है, पैराबोला, ठीक है। और अब मुझे तो ये थोड़ी निकालना पूरा, मुझे केवल ये निकालना, तो ये वाले पोर्शन क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये वाली स्लाइड किसके रखूंगा मैं, किसकी, लाइन की। तो क्या होगा इसका आंसर कि एरिया क्या हो जाएगा, 0 से कितना बेटा, a बाई एम स्क्वायर वाई पैराबोला माइनस वाई लाइन dx। क्लियर है। तो क्या करना है, पैराबोला की जगह क्या रखूंगा, पैराबोला की जगह y की वैल्यू, तो देखो यहां से क्या आ जाएगा 16, यानी 4 रूट a तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 रूट a, और इधर भी क्या आ जाएगा रूट x, 0 टू, और इसकी वैल्यू क्या दे रही है अपने को, a स्क्वायर बाई 12, 0 से a बाई एम स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर क्या दे रखा है, y दूसरा क्या दे रखा है अपने को, y की वैल्यू 4mx, और इसका आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। और जैसे इंटीग्रेशन करोगे और वैल्यू पुट करोगे और इसको सोल्व करोगे, तो उसका आंसर तुम लोगों को मिल जाएगा। देखो कैसे, यही है, ये कॉमन पॉइंट आ गया इनका, ठीक है। सोल्व करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो नहीं आ रहा तो वापस बता देना मेरे को। क्लियर है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन, ये वाला देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन इससे नहीं करेंगे तो शायद ना एक एक क्वेश्चन करेंगे तो 10 में 10 क्वेश्चन होंगे भी नहीं अपनी जगह। एक बार फटाफट देख लेते हैं इसको ना। अब क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका, ये मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन का ऑलवेज ग्राफ कैसा होता है, विक्ट्री से साथ, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं, क्या सीधा तरीका बताता हूँ, डोंट वरी। अब क्या दे रखा है, पहले तो इसका स्केच बनाना है अपने को। तो क्या है अपने पास, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, इसकी लाइन बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो इसका एक सीधा तरीका तुम लोगों को बताता हूँ, इसके टेबल वाइज है ना, कैसे अपन इसको डायरेक्ट बनाएंगे, बड़ा शॉर्ट तरीका, ठीक है। x इक्वल्स टू एंड y इक्वल्स टू, तो देखिए क्या करते हैं, इसको जीरो बनाने की कोशिश करो, इस y को जीरो बनाओ। पहले एक तरीका बता रहा हूँ सीधा तुम्हें, तो y को जीरो बनाने के लिए क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, -3, तो -3 रखा तो क्या आ गया बेटा, 0। अब एक काम करो, एक वैल्यू इसके पीछे की रख दो, एक वैल्यू इसके आगे रख दो, मजा करो। इसके पीछे क्या रहा, -2 रखो, -2 रखूंगा क्या आएगा, 4 रखूंगा तो -4 रखूंगा तो भी 1, +4 रखूंगा तो भी 1। तो इसका अपने वो बनाते हैं जनरेट, -3 कहाँ आ गया, आपस नया बना लेते हैं ग्राफ, तो क्या जाएगा इसका, पॉइंट क्या अपने पास, -3, 0, 1 2 3, यहाँ पर क्या है -4, तो -3, 0 तो ये रहा। अगला क्या है अपने पास, -4, -4, 1,
तो -4,1 ये रहा, उसके बाद में क्या -2,1 ये रहा। तो क्या करेंगे, इनको मिला दो इनसे, इसको मिला दो, ठीक है। और अब अपने को क्या बोला है, अभी अपने को इनको, ठीक है, क्या बोला है, कहां से लेकर कहां तक, x इज इक्वल टू -6 से, तो माइनस कहां हो गया, ये रहा और ये रहा, ये -6 हो गया, -6 की लाइन अपने पास अवेलेबल है, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, और जीरो यानी अपने को ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, ये वाला एरिया अपने को फाइंड आउट, कोई प्रॉब्लम। अब इसका देखो आंसर आप लोगों को कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें, ये कौन सी वैल्यू है, ये x इज इक्वल टू -6 है, ये यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू -3, और ये क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 0। तो पहली स्लाइड ली अपन ने, आराम से समझाऊंगा फिर आंसर देखूंगा, और आंसर चेक कैसे करते हैं वो भी बता, कि एग्जाम में देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, जल्दबाजी से एक आधा नंबर तुम लोग गलती कर ही देते हो, पर इसको चेक करना आना चाहिए कि भाई अपना सही है या गलत है। तो क्या करेंगे अपन, देखिए -6 से -3 y dx, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में -3 से 0 y dx, और y की वैल्यू क्या है बेटा, है ना, तो -6 से -3 मोड ऑफ x प्लस 3 dx मोड, है ना, सॉरी, और -3 से 0 मोड x प्लस 3 सेम ही रहेगा। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये चेक करना है ये मोड हटते प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो मुझे बताओ -6 से लेकर -3 के बीच में इसका नेचर कैसा होगा, कोई भी वैल्यू सोचो अपने माइंड में, -2 को यहां रखो, किसका प्लस का आएगा, इनके बीच में -2 आता ही नहीं, पहली बात तो -4, इनके बीच में -4, -4 रखेंगे तो चाइनीज का आएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव -6 से -3 बिल्कुल मोड हट जाएगा और सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। प्लस इधर इनके बीच में सोचो -2, तो ये क्या बन गया प्लस, मोड हट जाएगा और सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है और आपको वैल्यू खुद को रखनी है। सर हम कर देंगे, और जल्दबाजी से आंसर भी क्या आ सकता है, गलत आ सकता है। चेक करने का मैं तुम लोगों को इसका सिंपल तरीका बताता हूँ कि एग्जाम में आपको इसको चेक कैसे करना है कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग। कोई प्रॉब्लम, आराम से जल्दबाजी सब समझ नहीं है। ये एरिया है, इसका शेप कैसा नजर आ रहा है, ट्राइंगल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ हाइट इंटू बेस, तो हाफ हाइट, सर हाइट तो पता ही नहीं है, हाइट तो ये यहां से लेकर यहां तक, कोई बात नहीं, -6 रख दो किसके अंदर, इसमें -6 रखोगे तो कितनी आ रही हाइट, -6 रखो यहाँ पर है 3, तो 3, इसका बेस कितनी है, सर बेस -6 और -3, तो 3 है बेस, ये तो माइनस तो डायरेक्शन बता रहा, बाकी तो डिस्टेंस कितनी है 3 प्लस 1/2, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो भी सर 3 है, ठीक है। और हाइट, हाइट कैसे चेक करेंगे, क्या है ये बोलिए, पॉइंट क्या है यहाँ पर, 0 कहां रखेगा, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर भी, तो बेटा क्या हो जाएगा ये 9/2 प्लस 9/2 इक्वल्स टू 9, और आगे सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो अपना आंसर 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये लो चेक जरूर कर लेना वहां एग्जाम में, वरना समस्या भारी पड़ जाएगी। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का आता है, और छोटी सी मिस्टेक नंबर कटवा दे, जल्दबाजी करनी ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। अब यार ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये बड़े खतरनाक आते हैं, थोड़ा समझने में अपना मामला उसका क्या होगा, हाँ हो जाता है यार इनको कैसे करें कैसे नहीं करें, लेस देन ग्रेटर देन देखते बच्चे पागल हो जाते, कुछ नहीं करना, देखो दोनों को अलग अलग लिख लो पहले, हाँ समझो, ठीक है, दोनों को अलग अलग लिख दो, क्या आ जाएगा ये x² प्लस y² और ये लेस देन 9, ठीक है, और x प्लस वाई और ये 3, डोंट वरी, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब कैसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, उसका आंसर भी चेक कर लेंगे अपन खेलते खेलते कि आंसर कैसे है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको पहले कन्वर्ट करो सिंपल इक्वेशन में, जैसे कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया सर सर्कल 3 का स्क्वायर, ये बन गया सर्कल, ये क्या बन गया, ये बन गया सर लाइन, कोई प्रॉब्लम। अब बना दो इसका ग्राफ, क्या कर दो ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो ये देसी तरीका, ये हो गया अपना ग्राफ, ये 3 है, या 3 दिन ही बना देते हैं, चलिए
समस्या पेपर कर देगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा। देसी तरीका ही आम का है ना, अपन इसका बना। अरे यार ये वो चल रहा है, रुक जा, कहाँ जाएगा ये। चलो ये लीजिए सर, ठीक है। अब क्या बोला इसने, अब इसको समझने की कोशिश, ये बन गया सर्कल, तो इसका सेंटर ये वाला, सॉरी ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा 3,0 और 0, अब ये लाइन, लाइन के लिए क्या करना है, टेबल बनानी है। तो लाइन के लिए टेबल कैसे बनाओगे, एक्स और वाई, 0 3 3 0, ठीक है। तो 0 3 3 0 कहाँ है, इन दोनों पॉइंटों को मिला दो, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। अभी मेरे पास ये तो तरीका है ही भाई, मिल जा सिम सिम, ये भी नहीं मिलेगा, इसके भी पावर रखे, ये लो, ये मिल गया, स्केल से बना लो। अब हमें क्या सा एरिया निकालना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये छोटा वाला निकालना है या बड़ा वाला निकालना, अभी बात समझ में। और इसका आंसर चेक करना भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। अब इससे ये जो लेस देन ग्रेटर देन है, ये बताएंगे कि एरिया कौन सा है, मेजर वाला है या माइनर वाला। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसका, ये क्या है अपना ओरिजिन, क्या है बेटा ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0 और 0 को यहाँ रखो, 0 और 0 को यहाँ, 0 और 0 को रखा तो क्या आ रहा है कि सर 0 9 से क्या आ रहा है छोटा, जो कि बात क्या है ट्रू, जो कि बात क्या है ट्रू। हमने इसको रखा और ये क्या है ट्रू, यानी आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हो और आप सेटिस्फाइड हो तो सारे बच्चे मेरे पास आएंगे। तो जैसे ही इस पॉइंट को, इस सर्कल को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड, तो सर्कल का एरिया किधर आएगा, इस ओरिजिन की ओर आएगा, यानी सारा आंसर का आएगा इधर आएगा। कोई प्रॉब्लम, ये काम कर दो लाइन के लिए, जैसे हमने लाइन पे रखा 0 और 0, 0 + 0 और 3, तो देखा गया कि 0 3 से बड़ा नहीं होता, यानी लाइन वाले सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे किधर किधर मूव करेंगे, लाइन के अपोजिट। तो बेटा एरिया कौन सा रहा, दोनों का बाउंडेड एरिया कौन सा आ रहा है, आ रहा ऊपर वाला। अब हम क्या करते हैं, हम रखते हैं एक स्लाइड, बिल्कुल माइनर स्लाइड, ठीक है, स्लाइड रखते हैं। तो स्लाइड का क्या है थोड़ा सा तरीका देखना, ये हमने रखी स्लाइड, यहाँ रखी स्लाइड, स्लाइड तो हवा में रख ही नहीं सकते, तो वापस एक रफ डायग्राम बनाते हैं। पहले तो हमने रखी सर्कल के लिए पूरी, ठीक है, इधर से लाइन थी, फिर रखा हमने लाइन के लिए, पूरे सर्कल में से क्या माइनस कर दिया लाइन। अब इसका भी तरीका बताता हूँ मैं तुम लोगों को, माइनस वाले केस में कैसे किया जाता है, माइनस वाले केस में कैसे आइडिया होगा कि किसमें से क्या माइनस करते हैं, तो ये ध्यान रख लेना। देखो वैसे तो देसी तरीका तो आपको पता है कि कैसे किया जाता है, पर फिर भी आपको बता देता हूँ क्या कैसे था। ऊपर वाला पोर्शन जिसको टच कर रहा है उसमें से नीचे वाले पोर्शन को माइनस कर, ये सीधा तरीका। मेथड क्या है, मेथड में बार बार बता चुका हूँ आप लोगों को, जैसे ये सर्कल है, ये पूरा सर्कल के लिए ये आया, फिर ये लाइन है तो लाइन के लिए इतना सा माइनस करेंगे, तो क्या किया सर्कल में से क्या माइनस कर दिया लाइन। बट सीधा समझने के लिए क्या करना है, ऊपर वाला पोर्शन जिसको टच कर रहा है उसमें से नीचे वाले पोर्शन को क्या कर दो माइनस, कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर और 3 तक। तो क्या करेंगे अपन 0 से 3 y सर्कल माइनस y लाइन और dx। सर्कल का अपने को क्या करना है, सर्कल का y निकालने के लिए सीधा यहां से 0 से 3 √3 का स्क्वायर माइनस x² dx, माइनस 0 से 3 y लाइन का निकालना, तो y का क्या हो जाएगा है बेटा 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस x। इसका क्या करना, आप इंटीग्रेशन कर लेना और जैसे इंटीग्रेशन हो आंसर आ जाएगा। अब कैसे आएगा हमारे, वो भी तो चेक करने की समस्या है, चेक करना पड़ेगा। अब थोड़ा बड़े प्यार से समझो, इसकी भी ट्रिक, हर क्वेश्चन का चेक करने का तरीका बताऊंगा तुम लोगों को कि कैसे। ये क्या दिख रहा है तुम लोगों को, सर्कल, रेडियस कितनी है 3, तो इतने से इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया होगा 9π/4, कैसे πr², रेडियस कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा πr², यानी कि 9π और बाई 4, क्यों, क्योंकि एक सिंगल क्वाड्रेंट। इसमें से माइनस क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो इसको, ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2, हाइट कितनी है 3, बेस कितना है 3, तो क्या कर देंगे 9π4 माइनस 9/2, इसको कर लो, ये आंसर है। ठीक है सर, ये तो नहीं मिल रहा होगा, उसने कॉमन ले लिया होगा, उसने 9/2 कॉमन ले लिया होगा, 9/4 कॉमन ले लिया होगा,
पाई -2 बच गया, देख लो। ये रहा इसका तरीका। आंसर चेक करना, देखो ये वाला यहाँ तक मैंने छोड़ दिया, इसके आगे आप कुछ सोल्व करोगे, वरना अपने पास समय नहीं है कि इसको अपन पूरा सोल्व कर पाएंगे। इसके लिए क्या किया उसने, इसके लिए फॉर्मूला लगाया अपने पास, √a² माइनस x² dx, जो क्या होगा x/2 एज इट इज, ठीक है, और a²/2 और साइन इनवर्स x/a। तरीका आंसर जरूर चेक करना, आंसर चेक करोगे तो ही फायदा होगा वहां पर, ठीक है। लगभग क्वेश्चन का आंसर चेक करवा दूंगा मैं, लगभग क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन 4th वाला, इसको देखो। हाँ भाई, क्या करना चाहिए, पहले क्या दे रखा अपने को, x², चल क्या x² y², 32 को क्या लिख सकता हूँ 4√2, 4√2 का होल स्क्वायर, शाबाश। और ये दूसरी क्या है, लाइन है, y = x, और क्या है, और क्या है, x एक्सिस है, x एक्सिस मतलब, और कल क्या करवाया था, y एक्सिस वाला। अब इसको समझो पहले, अब इसका बनाता है डायग्राम, बिना डायग्राम के नहीं होगा, अब तुम्हें बताना है इसका कि कैसे कैसे करना होगा, ठीक है। ये अपन ने कर दिया, ये बना दिया, ठीक है, जल्दबाजी में ऐसा ही बनता है हमने तो, ये बना दिया सर्कल, चल जाओ बन जा, बने तो ये बनेगा क्या, ये भी नाटक दिखाएगा, दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, इसको भी अपने, अरे ठीक है। लाइन क्या है, y = x, कहां से निकलेगी, ओरिजिन से, ठीक है। ये तो चलिए, ठीक है, कौन सा एरिया मुझे तो बताओ, ठीक है। ये अब देखो क्या क्या बोला इसने, सर्कल, लाइन और एक्स एक्सिस, तो कौन सा एरिया आएगा, ये वाला। और यदि वाई एक्सिस बोलता तो, ठीक है, कल ही हुआ सेम क्वेश्चन। अब इसमें एक समस्या है, इसमें एक समस्या है थोड़ी सी, इसको मैं डायग्राम को अच्छे से समझाता हूँ, समस्या क्या है, ठीक है, एक बार देखो इसको। समस्या इसमें बाकी क्वेश्चन से हटकर है, बाकी क्वेश्चन से हटकर है, ठीक है। यार ये हमेशा नाटक कर रहा है, बाकी क्वेश्चन से इसका समस्या हटकर है, थोड़ी सी प्रॉब्लम, एक बार इसको समझते हैं, बड़ा डायग्राम बना के, एक रुको थोड़ा। देखो समस्या क्या है वो समझना है इसके लिए समस्या ये है मेरे को, ये अपन लाइन आ गई, ये लाइन आएगी y = x, ठीक है, और ये आ गया अपने पास सर्कल, सर्कल का ये क्या आ गया 4√2, 0। अब समस्या ये है कि हमें रखनी है स्लाइड, हमें क्या रखनी है, स्लाइड, स्लाइड रखनी है, तो स्लाइड रखते हैं। स्लाइड रखने का रूल्स क्या है, स्लाइड रखने का रूल्स है कि वो क्या बोलते हैं, एक तो टच करनी चाहिए कर्व को, और एक करनी चाहिए अपने को एक्सिस को, बिल्कुल सर। यहाँ रख कहाँ सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, जहाँ रखो, पूरे एरिया में कहीं पर भी रख सकते हो। हमने ये देखा यहां रखा तो ये किसको टच कर रही है, लाइन को, और यहां रखा तो ये किसको टच कर रही है, दो दो जगह टच कर रही है, दो दो जगह टच कर रही है। सर माइनस कर दो, अरे बेटा माइनस कब होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, इसमें क्या करना है, प्लस कर दो, साथ के डायग्राम देखकर जज करना है, रट्टी रट्टी चीजें नहीं करनी, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो अब कहां तक हो रहा है इसका, एक शेयर, एक कंडीशन दिख रही है अपने को यहां तक, ठीक है, यहां तक दिख रही है, यहां तक। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, एक वैल्यू पुट कर दो दूसरे के अंदर, तो हम क्या करते हैं, अपने को x चाहिए तो यहाँ रख दो x, 2x², और यहाँ क्या हो जाएगा 32, 8 दिया 16, x की वैल्यू क्या हो गई +-4, हमें कौन सा चाहिए, +4 चाहिए, तो ये x की वैल्यू क्या हो गई 4। एक स्लाइड रखी है अपन ने ये वाली,
इसको टच कर रही है ये लाइन को, कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर 4। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, y लाइन dx प्लस कहां से लेकर कहां तक, 4 से लेकर 4√2 तक, y क्या हो जाएगा, सर्कल। ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x, ये तो सिंपल x हो जाएगा। और उसकी क्या आएगी, इसकी सर्कल वाली है, तो इसको कैसे बदलेंगे अपन, 4√2 हो जाएगा बेटा 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको सॉल्व कर लेना और आंसर फाइंड आउट कर लेना। क्लियर है मेरी बात? चलिए, ऐसे वैसे तो इसका आंसर तो साफ साफ दिख जाएगा अपने को, तरीका ये और देख लो आप, इधर ये लीजिए लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया इसका, प्लस माइनस 4। क्लियर है? ये सॉल्यूशन है, 845 आ रहा है, आराम से देखना और समझना। चलिए अगला क्वेश्चन, आराम से, जल्दबाजी नहीं है। ये है 2025 का एसक्यूपी में है बेटा, एसक्यूपी का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, पढ़ो इसको क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। ये बोल रखा है कर्व 20 cos 2x कहां से कहां तक, π/6 से लेकर π/3 इंक्लूडिंग यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व और फ्रॉम ऑर्डिनेट्स यहां टू ये और x एक्सिस। पहले इसका बनाते हैं अपन ग्राफ, कैसे ग्राफ बनाते हैं। अब सर ये हम cos x का जानते हैं, cos x का जानते हैं, ठीक है, 2x का तो नहीं जानते, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। cos 2x का ही बना लो आप, cos x का ही बना लो। तो देखो एक सीधा तरीका बताता हूँ जो सबके लिए फॉलो रहेगा। ठीक है, कोस्ट कैसा बने ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, कोस का ग्राफ बस याद रख लो, बाकी 2x का अपने आप बन जाएगा। तो कैसे, यहाँ होता है सर 1, ठीक है, ये होता है 0, यह होता है π/2। तो पहले हम ऐसे करते हैं, फिर वापस मूवमेंट करके -1 से, ये किसका ग्राफ है, कोस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है सर π/2। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है पाई, ठीक है, और यहाँ क्या होता है 3π/, ये ग्राफ तो पता है। अब समझना है मेरी बात, हमें ये किसका ग्राफ है, ये cos x का ग्राफ है, तो ये वैल्यू किसकी है, x की है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें cos 2x का ग्राफ बनाना है। तो कुछ मत करो, इस स्केल को छोटी कर दो। स्केल कैसे छोटी करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। स्केल कैसे छोटी करेंगे, थोड़ा सा देखो ना। कैसे छोटी करते हैं, पहले क्या थी यहाँ पर π/2, जब x था तो क्या थी π/2। हमें किसके लिए निकालना है, 2x के लिए, तो इसको 2 कर दो, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू π/4। तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, π/4। ये क्या है, यहाँ पर जब x था तो वहां पर क्या है, जब x था तो यहाँ पर क्या है, पाई है। हमें किसके लिए चाहिए, 2x के लिए, तो x इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, π/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/2। और इस वाले पॉइंट की तो अपने को जरूरत नहीं है, तो फिलहाल छोड़ दो इसको, माथा फोड़े मत करो। हमें कौन सा एरिया निकालना है, π/4 से लेकर, सॉरी π/ कहां से लेकर 6 से लेकर π/3, तो π/6 कहां होगा, π/6, भाई ये π/4 π/6 का मतलब 30 डिग्री, यही कहीं ना कहीं करीब होगा बेचारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया π/3। और π/6 कहां होता है, π/6 यहाँ होगा, ये हो गया सॉरी ये π/6, ये π/3। थोड़ा सा दिमाग लगाओ एक बार, थोड़ा सा ठंडा दिमाग, जल्दबाजी नहीं। π/6 का मतलब होता है 15 डिग्री, 15 सॉरी 30 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, π/4 का मतलब 45 डिग्री। बीच में डिफरेंस कितने का है, 15 का। इसके आगे भी डिफरेंस कितने का है, तो दोनों क्या है, सेम। तो हम कैसे एरिया निकालेंगे, सीधा तरीका बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट, कहीं माथाफोड़ी नहीं करनी, सीधा माथाफोड़ी नहीं करनी। तो क्या करेंगे अपन कि एरिया, इस 20 को तो आगे रहने दो, ठीक है, 0 से, या एक काम करो π/6 से π/4 तक फाइंड आउट कर लो आप, और 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि आगे वाला सेम है। यदि आगे वाला सेम नहीं होता तो क्या करते हैं हम, सेम नहीं होता तो क्या करते हैं, π/6 से π/4 प्लस π/4 से π/ जो भी मान लो 2 तक पूछा है, या तभी। क्लियर है मेरी बात, बस अब क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो।
इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी cos 2x लिख दो। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x का sin 2x और x के कोफिशिएंट का डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 और sin 2x अपॉन 2, यहाँ आ जाएगा पाई बाई 4, यहाँ आ जाएगा पाई बाई 6, ये कैंसिल कर दो। ये हो गया बेटा 20, यहाँ पर पहले क्या रख दो, पाई बाई 4 रख दो, तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ पर, पाई बाई 4 रखेंगे तो है पाई बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या रखेंगे पाई बाई, तो क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 20, यहाँ क्या हो गया 1 माइनस √3/2। ठीक है, इसको वो ले लो इसका एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा tan 2 माइनस √3। ठीक है, अभी तो नेगेटिव आ रहा, कोई बात नहीं, बाद में पॉजिटिव कर देंगे, नेगेटिव आ रहा क्या फर्क पड़ता है। तो tan इधर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 में से नहीं सॉरी नेगेटिव आ रहा, सही आ रहा है, तो 2 में से कितना गया 1.73, तो कितना बचेगा 0.27, पक्का है, कैलकुलेशन हो जाएगी, तुम्हारी मिस्टेक है, 2.7 आंसर, या यहीं पर छोड़ दो आप, तो कोई बात नहीं, स्क्वायर सॉरी यूनिट स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लेते हैं अपना आंसर क्या है, गड़बड़ तो नहीं, ये लीजिए बेटा, यहीं तक छोड़ रखा है उस गरीब ने। ठीक है, यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, और अपन पूरा करो तो पूरा कर लेना, पर यहीं तक छोड़ दो, ये यूनिट जरूर लगाना, क्योंकि यार देखो एरिया की कोई ना कोई यूनिट होती है, आप तो ऐसे ऐसे जैसे मैंने लिखा स्क्वायर यूनिट, तो आप ऐसे लिख सकते हो, यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई बात कोई दिक्कत। ये देखो इसी ने भी ऐसा ही बनाया, इसने 2 बार अलग अलग किए, अपन ने एक में काम कर। ठीक है, डिफरेंट होने पर, जैसे मान लो ये पाई बाई 2 तक ले जाता, तो यहाँ क्या करते हैं अपन, जो ये था ना अपना केस, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक जाता, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, टाइप हो गया, ओहो सेम क्वेश्चन वापस आ गया पहले वाला। ठीक है, सेम क्वेश्चन वापस आ गया जो भी थोड़ी देर पहले ही किया था, डिट्टो वो का वही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और दोनों के फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, दोनों के बीच का एरिया है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको खुद ही कर लेना ट्राई, सेम का सेम, ये जो पहले वाला नहीं था लाइन और वो वाला, ये देख लो डिट्टो का वही है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्यूशन है पूरा, कोई इशू नहीं, यहाँ क्या है, ओके वापस ये आ गया लेस देन ग्रेटर देन वाले, ये भी सिमिलर है, पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बच्चे देख के डर जाते हैं, ये जो लेस देन ग्रेटर देखते डर जाते हैं कि यार ये क्या है, डरना नहीं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, एक क्वेश्चन पहले समझा दिया, एक और समझ। ठीक है, चलो भाई मेरे कोई बात नहीं। ठीक है, हमने पकड़ लिया पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है, इसको कन्वर्ट किया इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरी तरफ हमने किया एक्स प्लस वाई, ये इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब बना देते हैं अपन इसका, क्या बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, के लिए अपन ने सर्कल, फिर गड़बड़ करेगा, इधर बनाते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए एक सर्कल लिया। ठीक है, एक नॉर्मल बना दिया है सब। ठीक है, रफ से बना लेना, उसके बाद में ये लाइन बनानी है। अब देखो ये कितना है यहाँ पर पॉइंट, ये पॉइंट कितना है यहाँ पर, ये हो जाएगा अपने पास 0,2, ये कितना हो जाएगा 2,0। लाइन इसकी टेबल बना लो, तो टेबल पे क्या आएगा, टेबल पे क्या आएगा एक्स और वाई 0, 2, 2, 0। ठीक है, तो लाइन भी क्या करेगी, इन दोनों से मिलेगी, छोड़ दे इसको बिल्कुल इतने से। चलिए अब बाउंडेशन देखने की, बाउंडेड कौन सा है, बाउंडेड कौन सा है, कुल मिला के क्या करो, ओरिजिन रखो, कहाँ रखो, ओरिजिन रखो, यहाँ पर 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो 0 से छोटा आ रहा है ओरिजिन 0, तो 100%, यानी इसका एरिया क्या आएगा, इस सर्कल किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। लाइन के यहाँ रखा 0 + 0, बट ये बात क्या है, गलत है, 0 बड़ा नहीं होता 2 से, 0 छोटा होता है, तो इसकी तरफ नहीं जाएगा, इधर जाएगा, यानी बाउंडेड एरिया कौन सा आएगा, ये वाला है। कहां से लेकर कहां तक, वापस वही बात है, 0 से लेकर, ठीक है 0 से लेकर 2,
इसमें से क्या माइनस करें बताओ, तेरा बोला है। हाँ, y सर्कल माइनस y लाइन dx। आंसर बोलो इसका, चलो आंसर बोलो जल्दी। बिना पेन जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है। पाई माइनस आगे, पाई माइनस, पाई माइनस, अरे मुड़को जल्दी, 4 पाई-2 आगे ले गया है। देखो ये सर इसका कितना हो गया, इसका होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, रेडियस कितनी है ना, तो 4 पाई/4 माइनस ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, हाफ, हाइट कितनी है इसकी 2, बेस कितना है 2, तो 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, पाई-2 इसका फाइनल आंसर। चेक कर लेना इसको प्रूफ करके, खुद भी तो करोगे कुछ, ठीक है, इसको करना आज घर जाके वापस। अरे इसके भी समस्या है बेटे, अच्छा इसका आगे वाले में डाल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका, ये रहा ना। इतने बड़े क्वेश्चन को, क्योंकि एमसीक्यूज में आए ना, तो डायरेक्ट डायग्राम बनाओ और फ्री करो इसको, क्योंकि जब कंपटीशन एग्जाम देते हैं ना अपन, तो इतना बड़ा करने जितना तो टाइम ही नहीं होता है, फिर बच्चे क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी पता होना जरूरी है। आने वाले भाई 12th बाद में तुम पेपर तो दोगे, उस कंपटीशन एग्जाम में क्या करते हैं, किस तरीके से यदि अपने को छोटी छोटी ट्रिक पता हो ना, तो आंसर को फटाफट करा, ऑप्शन देगा और खत्म। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, ये आया भाई साहब, जिसकी अपने को क्या थी, जरूरत थी, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत थी। क्या करते हैं, बड़े प्यार से समझो, ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन मिले, ऐसा कोई ऐसा नहीं है जिसका क्वेश्चन मुझे है नहीं अपने पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लगभग जो भी टाइप है वो सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। पहले एक काम करो, इन पॉइंट को रखो तरीके से, तो क्या होगा पहले, ठीक है, एक काम करते हैं, दो का ले लेते हैं, 2, 4 और 6, इधर भी अपन एक काम करते हैं, दो का ले लेते हैं, 2, 4 और 6। पहला पॉइंट क्या दिख रहा है, 2,0, 2,0 ये खुद ही होता है, ठीक है। दूसरा 4,5, 4,5 का है, ये रहा 4, ये बीच वाला 5, लगभग अप्रोक्स लगा दिया, ये 4,5 तो है, अच्छा ऊपर, सॉरी ऊपर ऊपर, ये रहा 4, इस गरीब का 4, ये रहा 5, 4,5। उसके बाद में 6,3, 6,3 ये पहले वाला 6,3 वाला लगा दिया। चलिए अब इनको मिला दो, ठीक है, इनको मिला दो, इनको मिलाओगे तो लाइन बन जाएगी। ये वाला पॉइंट क्या मिल गया अपने पास, ठीक है, ये मिल गया 2,0, ये मिल गया अपने पास 4,5 और ये क्या मिल गया बेटा 6,0, ठीक है। हमें इसका एरिया निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन, वरना ना यदि ये वर्ड लिखा हुआ नहीं हो ना, ये वर्ड लिखा हुआ नहीं हो ना, तो 10th क्लास के तरीके से भी निकाल सकते हैं, छोटी क्लासों में आते हैं इसके तरीके, बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं आप। यूजिंग इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन का उपयोग करना, यूज करना। अब पहले समझने की कोशिश करते हैं, इस ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में बार बार रटना नहीं है कि कई बार कि इसमें से ये माइनस ए बी माइनस, अरे नहीं, पहले डायग्राम को देख के समझ, ठीक है, तो डायग्राम को देख के समझता है, हम तो क्या जानते हैं, स्लाइड रखना जानते हैं, और स्लाइड का क्या रूल्स है, एक पोर्शन तो टच करता है उसको, दूसरा करता है एक्सिस को, तो मैंने पहली स्लाइड रख दी यहाँ पर, और यहाँ पर रखा तो देखा गया मेरा कि हमने ये देखा, ठीक है, हमने ये देखा कि यहां तक काम कर रहा है मेरा ए बी, तो एरिया कैसे निकाला जाएगा, एरिया कहां से बेटा, 2 से 4 वाई, जो लाइन काम में आ रही है वो कौन से आ रही है, ए बी वाली, यानी इससे कौन सा एरिया आ गया, इससे पूरा आ गया ये वाला, जैसे मैं ट्राइंगल इधर नॉर्मल डायग्राम बना देता हूँ इधर, तो ये पूरा वाला एरिया आ गया, नीचे वाला भी काम में आ गया। फिर इसके आगे यहां से 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 6 तक कौन सी लाइन काम में आ रही है मेरे स्लाइड रखने पर, बीसी, ए बी सी। बट इससे जो आंसर आया, इससे आंसर आया ये पूरा आया, ट्राइंगल का नहीं आया, ये बेचारा गरीब है ना नीचे वाला, ये भी आया इससे। तो इसको सोल्व आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करो, एक काम करो, माइनस कर दो, कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इस नीचे वाले पोर्शन को माइनस करना, अपने इसको हटाना है। तो क्या करेंगे, 2 से 6 और y ए सी डी एक्स। समस्या ये है कि y कहां से आए, y कहां से आएंगे, उसके लिए काम करो, आप इक्वेशन बना लो, इक्वेशन ऑफ ए बी,
कैसे निकालते दो पॉइंटों से इक्वेशन, 11th क्लास में पढ़ा अपन ने, y माइनस y1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, x माइनस x। इससे आप एक बार AB की इक्वेशन निकालना, एक बार BC की इक्वेशन निकालना और एक बार AC की इक्वेशन निकालना, इन सबको यहाँ पर पुट करना और इंटीग्रेशन करना। कैलकुलेशन तो तुम्हारी मैथ्स के बच्चे तो स्ट्रॉन्ग थोड़ी, ठीक है। इसके बाद में इसका आंसर चेक करना। अब एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, इसका आंसर चेक करने का सीधा तरीका बताता हूँ, आराम से देखना डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है आंसर, सीधी ट्रिक लगभग क्वेश्चन का बता दूंगा। देखो 1/2, एक काम करो इन सारे पॉइंट को लिख दो तरीके से, 2,0, 4,5, 6,3 और पहले वाले को रिपीट कर दो, तीनों पॉइंट को रख दो और पहले वाले को क्या कर दो, रिपीट। अब क्या करना है, ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है कि क्रॉस चला दो, कितना हो गया 10 10 10 और 12 कितना हो गया 22 22 माइनस ये तो 0 हो गया। चलो अब क्या करना है, माइनस करना और उल्टा उल्टे तीर चला दो। सुना है अपन ने कि बड़े के कौन से तीन मारोगे, यही तीर मारने हैं बड़े को, ठीक है, उल्टा कर दो इसको। ये कितना हो गया 6 माइनस सॉरी 6 प्लस 30, तो ये कितना हो गया बेटा 36, कितना आ गया -14 और हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा -7, यानी इसका एरिया कितना आएगा 700। ये ट्रिक क्वाड्रिलेटर में भी अप्लाई है। जैसे आपको 4 पॉइंट देते बोले कि एरिया निकालो, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पहला वाला रिपीट कर दो। पेंटागन में भी ये अप्लाई है। जैसे मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो, और ये अपना क्वेश्चन, इसको भी बता दें, ये ठीक है, ये देखो ये छोटी सी ट्रिक है, इसको समझना, इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल एक सेकंड में निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो चाहे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो चाहे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, कुछ नहीं करना, हाफ पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट, तीसरा वाला पॉइंट और जो पहले लिखा उसको रिपीट कर दो। क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना अपने को, इसको इससे प्लस इसको इससे प्लस इसको इससे, ठीक है, फिर लगाना है माइनस, फिर उल्टा काम, इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। यदि यही क्वाड्रिलेटर के लिए रहे तो हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, x4 y4 और जो पहला लिखा उसको वापस रख दो और तीर लगा दो। बोला ना बड़े हो गए कौन सी तीर मारोगे, ये लो हम ये तीर मार, माइनस, ये सब पर फॉलो है रूल्स, इससे टाइम बच जाता है और कंपटीशन एग्जाम में आराम से अपने पास टाइम बच जाता है, ठीक है बेटा। जो अभी पहले मैंने करवाया था उसका आंसर कितना आया था, 7 आया था ना, देख लेते हैं 7 है या नहीं है, अगली वाले स्लाइड में मिलेगा, देख लो 7 है या नहीं है, देख लो। इतने बड़े क्वेश्चन को चेक करना जरूरी है, सीधी ट्रिक से अपन आंसर निकाल रहे हैं, क्लियर है, और आप लोग चेक कर लेना। चलिए कोई बात नहीं, अगला कौन सा है, ये तो सिंपल वाला आ गया, बिल्कुल सिंपल वाला, कर लोगे क्या, ग्राफ बना लेते हैं एक बार, ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। ये क्या है पहले बात तो, पैराबोला, किधर आएगा पैराबोला है बेटा, एक्स स्क्वायर वाई की तरफ, ये ओरिजिन से लाइन के लिए क्या बना लो, टेबल बना लो। टेबल कैसे बनाते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 2, टेबल बना लो फटाफट, x और y क्या रखा अपन ने, या एक काम करते हैं -2 रख देते हैं, तो ये हो गया 0, और क्या करें, इसको 0 करो, अब की बार इसको 0 रख दिया, चलो इसको 0 करो, x को 0 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2, तो -2,0 -2,0 कहाँ होता है, ये रहा सर, और 0,2 कहाँ होता है, ये रहा सर, इनको क्या करो मिला दो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इनको मिला दो, मिल गई, ठीक है। इसके अलावा क्या, और x एक्सिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस ड्राइव में, इसने ये वर्ड बोला है, इसने क्या बोला, x एक्सिस, यानी एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला, ये वाला। थोड़ा सा इसको वापस समझाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन, एक बार वापस समझो इसको ना। ये आ गया पैराबोला, ये आ गया अपने पास 2,0 -2,0, इन दोनों को अपन ग्राफ से मिला दिया। समझने वाली बात है, उसने क्या बोला, एक लास्ट में जाते जाते उसने हेडशॉट मार दिया और बोल दिया एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, तो जिसमें तीनों चीजें आ रही है, पैराबोला भी आ रहा है, लाइन भी आ रही है, एक्स एक्सिस, ने ये वाला एरिया निकाला, और इसमें फिर से दो कर्व, तो स्लाइड रखी अपन ने यहां से, ये कितना है बेटा, एक्स इज इक्वल टू -2 है, ये कितना है, एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो पहले क्या करेंगे, -2 से लेकर यहां तक, ये पॉइंट क्या है,
ये क्या है, बैरियर कैसे आ गया, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे निकालते हैं, एक वैल्यू उठा के उसमें रख दो, यहां से लेकर यहां तक तो क्या रहेगा, लाइन, प्लस यहां से लेकर यहां तक क्या रहेगा, पैराबोला। दोनों ऐड करना है माइनस करना है, ऐड करना है, ठीक है ना, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हर चीज।